अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह यहाँ बनाने वाली हूँ मैं लच्छा पराठा। मॉर्निंग तो मेरी हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों की अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। तो बस मैं लोग से उठने से पहले, दोनों बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं, तो बस उन लोग के उठने से पहले मैं यहाँ पे लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो ये मैं गेहूँ के आटे में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँध के पहले ही रख ली थी। फजर की नमाज़ के बाद में मैंने आटा गूँध के रख ली थी, बस उन लोग के उठने से पहले 15 मिनट पहले। ये सारी जो तैयारी जो हो रही है, बस उन लोग के उठने के 15 मिनट पहले मैं बना लूँगी, ताकि मुझे आसानी हो। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि उन लोग उठने से पहले ही सारे काम ख़त्म कर लूँ, नहीं तो फिर सारे के सारे काम ऐसे ही रह जाएंगे। और हमेशा से ऐसा ही होता है कि उन लोग के उठने से उन लोग के उठने के बाद ही सारे काम ख़त्म होते हैं। कभी भी मैं उन लोग से जीत नहीं पाई हूँ, मेरे बच्चों से। तो बस कोशिश रहती है कि बस वो लोग से पहले ही उठ जाऊँ और जल्दी से जल्दी अपने काम ख़त्म कर लूँ, और हमेशा की तरह नाकाम मेरी कोशिशें रहती है। तो यहाँ मैं बस आटे के पेड़े बना रही हूँ, एक ही शेप में दे दूँगी। और ये लच्छा पराठे बना रही हूँ। लच्छा पराठे मैदे के आटे में बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ गेहूँ के आटे में बना रही हूँ। मैदा ज़्यादा नहीं खाते हम लोग। तो बस इसको मैं नॉर्मली बेल लूँगी अच्छी तरीके से। बेलने के बाद मैं इसके ऊपर ना ऑयल अच्छे से डालूँगी। वैसे तो घी में बनाते हैं, यहाँ पे मैंने ना मैदा यूज़ करी हूँ ना घी, बस नॉर्मली मैं इसको ऑयल से स्प्रेड कर रही हूँ, ऑयल इसके ऊपर, और इसके ऊपर कट करूँगी। कट्स लगाने से ना उसके ऊपर मतलब अच्छे से जो लेयर्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। वैसे तो फोल्ड करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कट्स लगा रही हूँ। नाश्ते में अगर पराठे मिल जाए ना, तो दोपहर का खाना अगर लेट हो जाएगा तो भी चल जाता है, क्योंकि पेट भरा भरा रहता है। और मेरे हस्बैंड लेट फास्ट होते रहते। अगर मैं खाना अगर दोपहर का लेट भी हो जाएगा ना, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि ड्यूटी से वो लेट भी आ जाते हैं, तो उनको अगर पराठे मिल जाए ना, तो बोलते नहीं इजी रहता है, मेरा दिन बहुत इजी रहता है। तो इसलिए सुबह सुबह मैं पराठे ही देती हूँ उनको, या तो नॉर्मल रोटी। बस सेम एज़ इट इज़ मैं दूसरी रोटी को भी पराठे का शेप दूंगी, लच्छे पराठे का। इस तरह से पेड़े बनाने के बाद मैं जब बेलूँगी, बेलने के बाद सेकने के बाद इसके ऊपर जो लेयर्स बनते हैं ना, वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बस मैं इसी तरह सारी की सारी लुई रेडी कर लूँगी। या मेरे ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुकी है। एक तरफ मैंने रख दी हूँ चाय बनने के लिए, और यकीन जानो इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, मैंने मेरे फ्रिज का टेम्परेचर एकदम लो पे रखी हूँ, ज़ीरो पे है, और फ्रिज में जैसे बर्फ़ बन गई है मेरे। ये देखो, पैकेट में से दूध ही नहीं निकल रहा, पूरा बर्फ़ जम गया है। ठंड की वजह से देखो पूरी बर्फ़ बन गई है। एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी हूँ, और दूसरी तरफ मैं पराठे बेलती जाऊंगी। और पराठे जितने हल्के हाथ से बेले जाएंगे ना, उतना ज़्यादा मतलब लेयर्स खुलेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको, ये मैं इतने हल्के हाथ से बेल रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन लेयर्स अच्छे से पकेंगे भी और खुलेंगे भी। आज सुबह से ना मेरे हेड में इतना ज़्यादा पेन है और नेक में। एक्चुअली रात में मैं जैसे तैसे सो गई थी और ठंडी का टाइम है ना, तो नींद लग गई। तो जो शोल्डर में जो दर्द हुआ है ना, नेक और शोल्डर में, वो थोड़ा पिलो की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ मेरे को ना टर्न करने जम रहा नहीं है, मतलब अपना हेड में टर्न नहीं कर पा रही हूँ, ना राइट साइड ना लेफ़्ट साइड, ना ऊपर, सिर्फ नीचे देख सकती हूँ। बस नीचे ही देख के मैं पराठे बना रही हूँ सुबह सुबह। इतना दर्द हो रहा है ना, इतना शदीद दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बस दिन भर कैसा गुजरेगा मैं वही सोचने लगी हूँ। पता नहीं बच्चे लोग क्या सुबह सुबह बहुत हाल कर देते हैं। बस मैं ये सेक के हो चुका है मेरी ये रोटी पराठे। देख के ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। खाने में तो पूछो ही मत। पराठे अगर स्लो आंच पे सेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब ना ज़्यादा हीट और ना ही ज़्यादा लो, मीडियम आंच पे। ये देखिए इसके लेयर्स कितने अच्छे बने। बस अब बच्चे उठ चुके हैं मेरे। जैन और तैयब दोनों उठ गए हैं। इसके अब्बू ने दोनों को फ्रेश कर दिए तो सुबह सुबह ब्रश करा के, और मैं बस पराठे बना के रेडी हो गई हूँ। ये देखो मेरा छोटा वाला बेटा खुद के हाथ से खाने की कोशिश करता है, लेकिन मजा ले कि बड़ा वाला अपने हाथ से कुछ ले ले। तैयब खुद के हाथ से बिल्कुल नहीं खा पाता है, मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करूँगी, फोर्स करूँगी तो खा लेगा, अदरवाइज़ अभी इतना ज़्यादा नाटक करने लगा है ना ये, कि कुछ चीज़ मुँह में लेने के लिए तैयार नहीं रहता है ये। अब उसको बोलने से अच्छा है वो 2 घंटे लगाएंगा और मैं खिलाऊंगी तो आधे घंटे में, मतलब एक जंग चलती है माँ बेटे में। तो जैन देखो, मतलब ना बड़े वाले बच्चों को हम लोग इतना ज़्यादा, जो फर्स्ट अपना जो बच्चा होता है ना, हम लोग इतना ज़्यादा उन लोग को लाड़ प्यार करते हैं ना कि उन लोग की हालत ऐसी हो जाती है। नाश्ते के बाद मैंने इसको नहला दी थी, तो ये थोड़ा बहुत खेल खेल के थक के सो गया। जगह नहीं मिली ना तैयब तेरे को पढ़ने के लिए। स्लेट पे इस पे नहीं लिखते ऐसा सब। अब जैन सो गया है, लेकिन सोने से पहले मैंने उसके साथ इतना ज़्यादा खेली और खेलते खेलते मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैंने बता नहीं पाई हूँ आपको। तो यहाँ मैंने बनाई हूँ आलू मटर और मेथी की सब्ज़ी, और मैंने बस राइस भी मेरे रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। ये कल रात के राइस थे तो मैंने बस उसके ऊपर रख दी, वो भी स्टीम के साथ गर्म हो चुके हैं। अब ये मैंने सारे टॉवल्स, जो किचन टॉवल्स होते हैं ना, बस उसको सही से रख रही हूँ। अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो काम करने और मन करता है, अदरवाइज़ आप लोग किचन में घुस भी नहीं सकते। तो जितना हो सके उसको वेल मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ मैं, ताकि मेरा दिल लगा रहे। और बस जब के बर्तन तब धुल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये मेरे जो मनी प्लांट्स जो है ना, वो इतने बढ़ गए, देखो बहुत कम टाइम में ये इतने बढ़ गए हैं। मैंने इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं करी हूँ, मतलब सिर्फ एक पत्ती मैंने इस पे लगाई थी, मतलब सॉरी कुछ 11 लीव्स थे इसके ऊपर। धीरे 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 करके वो इतने ज़्यादा बढ़ गए। अब सारे के सारे बर्तन जबकि मतलब जब निकले थे तब धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अब ये नाश्ते के बर्तन दोपहर में धुल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम होम मेकर्स के लिए सब ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट वो होता है ना, जब उनका वॉश बेसिन एकदम बर्तन से खाली हो और एकदम साफ़ हो। तो
खुशी की मुबारक घड़ी आ गई, ये वाला जो सॉन्ग है ना हम डेडिकेट कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल हो रहा है। ये यही वाला जो सीन होता है ना जिसपे हम वॉश बेसन घस रहे हो और बस उस पर एक सॉन्ग आ रहा है, खुशी की मुबारक घड़ी आ रही है। तो मैं रिक्रिएट करके बताती हूँ आप लोगों को कितना अच्छा लगता है उसके ऊपर। तो चले, मेरे बर्तन हो चुके हैं, अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। दाल मैंने अब तक मतलब घोटी नहीं हूँ अच्छी तरीके से, तो अब बस उसको घोटूंगी। मुझे दाल एकदम घोटी हुई, एकदम उसमें टमाटर और प्याज और मिर्ची सब इसमें ना घुल जाए ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैं इसको ऐसे घोटती हूँ ना कि वो सब चीज़ें दिखाई ना दें। मैंने ना जैन की बॉटल का ब्रश मैंने फेंकी नहीं, और बस ये देखो ये सब साफ़ करने के काम आ जाता है। तो ये ब्रश मेरे को मतलब मैं ये सब साफ़ करने के लिए रखी हूँ, जहाँ पे मतलब इजीली वो क्लीन हो जाए। ये मैं सब क्लीन करके रख दी हूँ। कुकर का ढक्कन भी इसी तरफ धो ले रही हूँ मैं। अब इसका काम हो चुका है, इसको साइड कर दो। अब बस मैं तड़का लगाने वाली हूँ। जैन है ना इतना रो रहा था ना इस वक्त, मुझे बहुत परेशानी लग रही थी। ये देखो इतना ज़्यादा रो रहा है जैन इधर पे। बस उसको गोद में लेके मुझे एक हाथ से तड़का देना पड़ेगा अब। वैसे तो मैंने एडजस्टमेंट चालू कर ली हूँ ताकि उसको धक्का ना लगे। तैयब ने ना जैन को कब उठाया है मुझे पता भी नहीं चला। बस आँख झपकी नहीं कि बस बच्चे ना अपना काम कर लेते। जब से वो अकेला खेल रहा था ना तो उसने बस अभी उसको उठाया ताकि उसका पार्टनर उठ जाए, लेकिन वो अभी भी अकेला खेल रहा है और ये मेरे गोद में। उसका फ़ायदा नहीं हुआ इसको उठाने से। अब वो आधी नींद से उठा है ना, अभी वो बहुत देर तक मेरे गोद में ऐसे ही चिपका हुआ रहेगा। अभी इसका मूड ठीक करते करते मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। अब ये गोद में लेके इतनी देर तक काम करना पड़ेगा मुझे। अकेले बच्चों को संभालना आसान नहीं होता, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में जो बच्चे रहते हैं ना तो वो मतलब कोई ना कोई संभाल लेता है उन लोगों को। मुझे तो इस वक्त इतनी तकलीफ़ महसूस होती है ना, अकेले ही उन लोग को हैंडल करो, घर का काम फिनिश करो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये ना जो अकेले जो पालते हैं ना बच्चों को, वो ही जानते हैं कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। और वैसे भी मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा थका देते हैं ना, क्योंकि मेरे को सुबह से उठना पड़ता है इन लोग के लिए, ताकि सब सारे काम फिनिश कर पाऊँ। अगर मैं जल्दी ना उठूँ तो सारे के सारे काम ऐसे ही रह जाएंगे। और दोपहर में सो भी नहीं सकती क्योंकि ये लोग उठे हुए रहते हैं। कभी जैन सोएगा तो तैयब उठा हुआ रहता है, और तैयब सोएगा तो जैन उठा हुआ रहता है। तो मतलब ये लोग कमी है ना मेरे को महसूस नहीं होने देते। कभी ऐसा होता नहीं है कि मतलब दोनों साथ ही में सो जाए, वो बहुत कम मोमेंट होता है ऐसा। ये देखो इसको खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तैयब को खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। मेरी तो हर वक्त इसके साथ लड़ाई रहती है। तो बस यहाँ पे मैं ना कोशिश करती हूँ कि बस खा ले बच्चे। आधा घंटा लग जाता है आराम से खिलाने के लिए मुझे, कभी कभी तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये लोग के सामने कार्टून बनते रहो और बस ये लोग को डालते रहो मुंह में। दिन भर कैसा गुजरता है ना पता ही नहीं चलता है मेरा। मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि अभी तो लोग की स्कूल स्टार्ट नहीं हुई तो ये आलम है। अब जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी तो कितने सारे काम और कितना ट्रबल स्टार्ट हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा, मुझे टाइम और मिल सकता है। अगर तैयब स्कूल चल जाएगा ना तो जैन को मैं इजीली संभाल लूँगी। छुप जाओ। क्या क्या लाए इतना सारा? देखो ना दो टी शर्ट पहन लिया ये, इतना चिल्ला रही हूँ ना तभी भी उतार रहा नहीं है ये तैयब। ये देखो डांस देखो खाली।
क्या लाए हो? ओहो, फैन बिस्किट, पाव। और क्या लाए जी? करी लीव्स बोली थी लाने के लिए, लाए है ना? एकदम ख़त्म थी आज, मालूम है? ये क्यों लेकर आए? नहीं लेकर आना चाहिए था। मेरे फ्रिज के जो ये बॉक्सेस है ना, ये इतने अच्छे हैं ना, इसके अंदर सब्ज़ी बहुत दिन तक अच्छी रहती है। मैंने इसको डीमार्ट से परचेज़ की थी और माशाल्लाह काफ़ी दिन तक इसमें सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती है। बस मैं अब बना रही हूँ शाम की चाय और तैयब और जैन को खाना है फैन बिस्किट, तो बस उन लोग के लिए चाय बन रही है यहाँ पे। और मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना नेक में, तो बस दवा लेके मैं ना आज जहाँ जा रही हूँ ना, तो वहाँ पे मार्केट भी लगता है, तो मैं आप लोगों को शो करूँगी। रमज़ान से पहले जो माहौल है ना वहाँ का, एकदम ऐसा लग रहा है ना, बस इतनी अच्छी तैयारी चल रही है ना रमज़ान की, कि बस माहौल ही एकदम खुशगवार हो चुका है एकदम से। आप लोग वीडियो पूरा वॉच करेगा। और ये देखो मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ बच्चों को निकलने के लिए। पहले मैं खुद रेडी हो जाती, बाद में बच्चों को रेडी करती हूँ, क्योंकि एक मरतबा ये लोग को जब शूज़ पहना दूँ ना, तो ये लोग भागते ही रह जाएंगे इधर से उधर। तो पहले मैं खुद रेडी हो जाती हूँ, ताकि मैं मतलब रेडी रहूँगी तो लोग को शूज़ पहनाने के बाद बस भागते रहो इन लोग के साथ में, फिर रेडी नहीं हो सकते। तो बस मैं पहले रेडी हो गई, नोज़ पीस वगैरह सब लगा के फिर ये लोग को रेडी कर रही हूँ। इतना भगा भगा के तैयार करना पड़ता है ना मेरे को, ये लोग इतना भगाते हैं ना, 2-10 के बराबर है मेरे बच्चे। नहीं, आजकल के बच्चे ही वैसे, मेरे ही बच्चे नहीं। ये देखो इतना ज़्यादा शरारती है ना छोटा वाला बेटा मेरा। ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, और हम लोग जा रहे हैं बाइक से, तो इतनी और ज़्यादा ठंडी महसूस होती है बाइक पे। ठंडी हवा कानों पे ना लगे इसलिए मैं कैप लगा रही हूँ। ये रेडी हो चुका है। एक तरफ मैं जैन को रेडी कर रही हूँ और एक तरफ मेरे हस्बैंड तैयब को रेडी कर रहे हैं, शूज़ पहना रहे हैं। ये देखो, ये लाइफ होती है। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? बोलते हैं लाइफ, बेस्ट लाइफ। बचपन वाली जो लाइफ होती है ना, वो बेस्ट लाइफ होती है। सारे लोग नौकर बने हुए होते। सही है या नहीं? ये देखो, ऐसा ये फील होता है ना कि हम क्यों बड़े हो गए जल्दी, हमको भी बच्चे ही रहना चाहिए था। तो ये दोनों रेडी हो गए हैं। बाय करते। आओ जल्दी से। हाँ, मैं इस वक्त अपने नेक पेन की मेडिसिन ले चुकी हूँ और डॉक्टर से तो मिली नहीं मैं, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे डॉक्टर्स। तो मैंने क्लिनिक में बोल के, फार्मेसी में बोल के मैंने ले ली और बस यहाँ रिटर्न जा रही हूँ। और आपको बताती हूँ रमज़ान से पहले मार्केट कितना खूबसूरत लगा हुआ है। वाकई में ऐसा लग रहा है कि खुशियों भरा त्यौहार आने वाला है। ये रमज़ान की जो बाहर है उसके आने से पहले ही देखो मार्केट क्या सज चुके हैं। और टोली चौकी तो ऐसा दिख रहा था ना, वाकई में जैसे सही में बहुत इतना प्यारा लग रहा था कि एकदम मज़ा ही आ गया। आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
अभी तो रमज़ान में तो ये तो चलने के लिए जगह नहीं रहेंगी, इतना ज़्यादा भर जाता है मार्केट। इस बार मैं कोशिश करूँगी कि रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लूँ ताकि मुझे ना रमज़ान में आसानी हो, लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है, नहीं पता। जैसा मतलब जैसे मैनेज कर सकूँगी वैसा काम करूँगी। वैसे तो कलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। अब देखते हैं इस बार ईद के लिए क्या लॉन्च होने वाले हैं ड्रेसेस। वैसे तो मेरे बच्चों के बिहेवियर के हिसाब से मेरे को कॉटन के ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये टोली चौकी का ब्रिज है, बॉम्बे बाजार सेंटर। यहाँ पे फिश वाला भी है ना जी? फिश वाला यहाँ पे फिश फ्राई करता है जो, है ना? यहाँ गुलबर्गा की मिठाई भी मिलती है ना? रमज़ान में बाइक नहीं पलटा सकते यहाँ से। यहाँ फिश फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है ब्रिज के नीचे, और ये लोग सुबह से जो फिश फ्राई करते हैं ना, शाम हो जाती है लेकिन क्राउड देखो कितना है यहाँ पे। और ये देखो इतनी ज़्यादा क्राउड है, इससे ज़्यादा भी रहता है। देखो फिश देखो कितनी ज़्यादा है, माशाल्लाह। इतनी टेस्टी बनाते हैं ना ये लोग। मैं कभी कभी दाल चावल के साथ में ना इनको बोलती कि यहाँ से फ़िश लेकर आओ। अच्छा बनता है, फिश बहुत मस्त रहती है इनकी। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।